मम्मी से, दादी से, नानी से आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी, पीरियड में बाल बिल्कुल नहीं धोना। लेकिन कहीं पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। आज की इस वीडियो में मैं वही सेटिस्फाइड आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को समझने की कोशिश करिए और क्यों इसको मना किया जाता है और आपको क्यों नहीं करना चाहिए, सब के बारे में डिटेल वीडियो बनाई है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक ये वीडियो ट्विंस माई वर्ल्ड पे जाएगी। ट्विंस माई वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे आयुर्वेदा में एक चीज़ों का वर्णन किया गया है कि जब महिला रजोनिवृत्त हो जाती हैं तो उनको पूरी तरह से स्नान करना चाहिए। पूरी तरह से स्नान करने का मतलब होता है हेड टू टो अच्छी तरह से उनको वॉश करना चाहिए जब वो रजोनिवृत्त हो जाती हैं। रजोनिवृत्त का मतलब होता है कि कंप्लीट उनका जब मेंस्ट्रुएशन का पीरियड ख़त्म हो जाता है, पीरियड ओवर हो जाता है, उसके बाद अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। उसके बीच में स्नान को वर्जित माना गया है। जनरल स्नान आप कर सकते हैं, जो भी आपकी दिनचर्या वाला जो स्नान है उसको स्किप ना करें, बल्कि हाइजीन के तौर पे आप एक बात ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर सर्द होने की बात है, जो कंप्लीट स्नान है वो आपको कंप्लीट 5 दिन के बाद, जब आपका पीरियड ओवर हो जाता है उसके बाद ही करनी चाहिए। वो इस वजह से करनी चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि जब भी अगर आप रजस्वला होते हैं, यानी कि जब आप मेंस्ट्रुएट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी की तासीर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर सडन आप अपनी बॉडी की तासीर को ठंडा कर देते हैं तो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन का फ्लो होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है और कई बार बहुत सारी लेडीज़ को बढ़ा हुआ सा लगता है, लेकिन जनरल केसेस में ये रुका हुआ सा फील होता है। तो जब अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन का फ्लो रुकता है, चाहे वो कोई भी नेचुरल फ्लो हो, चाहे वो यूरिन का हो, स्टूल का हो, अगर आप किसी फ्लो को रोकते हैं, किसी के वेग को रोकते हैं, तो वो इंटरनली आपके शरीर को परेशानी क्रिएट कर सकती है। वो एक दिन पे नहीं दिखेगा, 2 दिन पे नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर को परेशान कर सकती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे आयुर्वेद में एक और चीज़ का वर्णन किया गया है कि अगर आपके शरीर में कोई डिजीज़ नहीं है, इसका मतलब कि आपके सारे दोष हैं वो बैलेंस है। लेकिन डिजीज़ होना अगर शुरू होते हैं, कोई रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं, इसका मतलब कि आपके शरीर में जो दोष होते हैं, जो 3 तरह के दोष होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वात, पित्त, कफ, उनमें अगर इम्बैलेंस होती है तो ही आपको रोग स्टार्ट हो जाते हैं होना। तो आपको किसी भी तरह के दोषों के इम्बैलेंस नहीं करने हैं। और अगर आप मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हेयर वॉश करते हैं तो तासीर ठंडी होती है और दोष में भी इम्बैलेंस आना शुरू होता है, जिससे कि बीमारियां पकड़ना शुरू हो जाती हैं। तो अपने दोष को मेंटेन रखिए और इस तरह की छोटी छोटी सी गलती आपको नहीं करनी है। चाहे किसी भी तरह का वेग है, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ही सीड्यूस फील कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप में है और उस टाइम पे अगर आप अपने जो फ्लो होता है, आप समझ पा रहे हैं, मैं जेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर वो फ्लो को भी अगर आप रोकते हैं तो वो भी परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो जो भी नेचुरल फ्लो है, अगर वो आ रहा है तो उसको ना रोकें, उसको रिलीज़ होने दें। अब रही बात कि जब भी अगर आप मेंस्ट्रुएशन में होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग का ये मानना होगा कि क्या हम गर्म पानी से बाल धो सकते हैं। तो देखिए, गर्म पानी से बाल धोने से क्या होगा कि एक तो आपके बाल भी खराब होंगे, दूसरा तो गर्म पानी से आप नहा लीजिएगा, लेकिन जब अगर आप ठंडे होइएगा थोड़ा, जब अगर अपने शरीर को वाइप आउट करिएगा तो वो धीरे 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 ठंडा होगा, तब जाके आपके बाल सूखेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप तासीर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और तासीर को डिस्टर्ब करने से होता क्या है कि लॉन्ग टर्म पे महिलाएं उसका दुष्प्रभाव झेलती हैं। अब लॉन्ग टर्म पे क्या हो सकता है, आपको फिब्रॉइड की समस्या हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो सकती है, या आपको पीसीओडी, पीसीओएस हो सकता है। और आपको पता है कि ये जो पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब जो मैंने नाम बताया आपको, प्रेगनेंसी ना रुकने के बहुत बड़े कारण बनते हैं। ऐसे लगेगा कि ये छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी चीज़ें कब बड़ी बन जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। तो बाद में आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह की छोटी छोटी सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे से सिस्ट बनना शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे करके वो बड़े सिस्ट भी बन जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन के पेन में भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उस टाइम पे आप बहुत ही पेनफुल आपको पीरियड्स हो सकते हैं, फिब्रॉइड्स बनने की समस्या हो सकती है। तो ये सब कुछ आपको लॉन्ग टर्म पे सही नहीं होता है, प्रेगनेंसी के लिए दिक्कत क्रिएट होती है। तो इसलिए नट सेल में ये जान लीजिए कि आपको 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद ही अच्छी तरह से वॉश ऑफ करना है अपने शरीर को। उसके बाद से आप अपनी डेली रूटीन जो है आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपको नो हेयर वॉश प्लीज़। और कोई भी ऐसी मेडिसिन भी ना खाएं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन का फ्लो बहुत ही कम हो जाए। कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टीज़ आ रही है, कुछ फेस्टिवल आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से कोई दवाई खा लो ताकि उस टाइम पे पीरियड ना आए।
इस तरह के भी वेग या इस तरह की गलती करना बिल्कुल सही नहीं है, तो ये सब गलती मत करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है सारी बातें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब का मौका दें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।